बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, फौजें घुसने का साल तो ये एक्सपेक्टेड है और आप लोग पहले इसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के ये खबरें मार्केट में चल पड़ी तो अब यकीन आ रहा होगा। लेकिन ईरान जो है वो इराक नहीं है। ईरान इराक नहीं है। इराक का एक्सपीरियंस इनका जो है वो कोई इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन वो भी मजबूरी के आलम में जब ये कर बैठे सारा कुछ, तो वो एक गलती को कवर अप करने के लिए इनको बैठना ही था। लेकिन ईरान जो है वो इनकी सर्वाइवल की मजबूरी है। अब अमेरिका को अगर एग्जिस्ट करना है तो इन एनी वे ईरान पे दुनिया के सारे तंत्र मंत्र जंतर जो भी इनके पास कुछ है, फौज है, हर किसी को इधर ही आके बैठना है बस। इतना बड़ा इनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन गया है। तो इसलिए अमेरिका को पूरी दुनिया से अगर फौजें निकाल के ईरान में घुसानी पड़ी तो ये घुसाएगा। एटम मारना पड़ा मारेगा। इसके सदर को इधर दफ्तर आके बनाना पड़ा तो ये बनाएगा। मतलब इनका दाना पानी पक्का बंद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं बंद हुआ। और अगर ये सिर्फ 3 माह रहा, ट्रंप गया, ट्रंप का मिड टर्म गया, सारी कहानियां वाइप आउट। और इवन के यूरोपीय यूनियन से आपने पहले ही देखा ताल्लुकात जिस तरीके से इसने ग्रीनलैंड पे किया, वो हूट कर रहे थे इसके एटीट्यूड को। जैसे स्पेन से बात की, तो यूरोप तो अब सिर्फ सिवाय इनके पपेट्स के कोई मेंटली तौर पे वो बड़े क्लियर हो चुके हैं कि अमेरिका के कोर्ट में हमें क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना, वो सब समझ आ रही है उनको। और जिस तरीके से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है और वो सारे मैटर्स है, वो भी अब उन पे एक्सपोज हो रहे हैं। बाकी रहेगी बात कि ये जो अभी इवन रशिया ने फिर यूरोपीय यूनियन को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें फिर नहीं बिठाऊंगा टेबल पे। तो ये अमेरिका फौजें भी उतारेगा, फौजें उतार के कोशिश भी करेगा, आपके कुर्दों को भी एक्टिवेट करेगा, दुरूज को भी एक्टिवेट करेगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आखिरी वक्त की जब हम रिवायात को चेक करते हैं तो उसमें इस बैटल से पहले, सुफियानी के खरूज से पहले, इसका मतलब है कि ग्रेटर इसराइल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि सुफियानी का जो जिक्र आता है वो ईरान पे, इराक पे और आपके यही फलस्तीन के एरिया में, फिर सऊदीया पे, फिर हर तरफ वो अटैक करता है। तो इसका मतलब है कि वो इजराइल नो एनीमोर। इस वजह से यूं समझ लें कि अब अगर ये जंग वो जंग बन रही है और इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग पपेट्स को यूज करेंगे, दुरोज को, कुर्दों को, जैसे हमेशा से खेलते आए हैं कि पीछे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की और फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो है उसको इन्होंने वो किया, यूज किया एज ए फ्रंट, जैसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स, और पीछे खुद बैठे। तो ईरान की तो सालों की प्रैक्टिस है और उनका जो जज्बा है, शहादत के जो किस्से हैं, जो बातें हैं, वो बहुत ज्यादा है। कासिम सुलेमानी जैसे उन्हें अपनी जिंदगियां दे दी उसको बनाने में। तो अमेरिका को लगता है कि टेक्नोलॉजी विन करेगी, लेकिन अमेरिका की ये भूल है। अभी अमेरिका के तैयारे गिरने लगे हुए हैं, कभी ये गिर गया तकनीकी खराबी से, कभी वो तकनीकी खराबी से। तो देखिए ना, तकनीकी खराबियां ही चलो मान लो आने लग गई है ना, तो डेफिनेटली ये तकनीकी खराबियां फिर आया करेंगी कि वो ऑटो मशीन थी, खुद ही चल गई, 10 फौजी मारे गए वो गन खुद ही चल गई, वो हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन होनी है। लेकिन आप लोग इस बात में अगर जरा से भी डाउटेड है तो क्लियर हो जाए कि अमेरिका अपनी तमाम तर तवानाइयां लगाएगा, जमीनी फौजें भी लगाएगा, आसमानी फौजें लगाएगा, जो दुनिया में उसके पास है वो सब लगा देगा अगर उसको सरवाइव करना है। तो इसलिए इस बात पे यकीन रखें कि वो फौजें भी भेजेगा, वो सब करेगा, वो एटम भी मारेगा, क्लोज छोटे छोटे।
ایران کو نابود کیے بغیر وہ رہتا ہی نہیں ہے، لیکن یہی آ کے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھٹنے لگنے ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گی رائٹ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا رانگ کی وہ وار۔ ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس جنگ سے پوری دنیا میں ایران کی جو اٹیچمنٹ ہے، جتنے بھی اپریسڈ کنٹریز یا قومیں ہوں گی ان کو وہ اپنا لیڈر نظر آنے لگے گا، اور یہ پہلی بنیاد بنے گی آپ لوگوں کے مستقبل کا جو اسلام کا ورلڈ آرڈر تھا اس کی، کیونکہ اب ایران لیڈ کر رہا ہے، رشیا پیچھے کھڑا ہے، چائنا پیچھے کھڑا ہے، سارے آگے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب جتنے وہ جو امریکن کیا کہیں ان کو متاثرین ہیں یا اینٹی امریکنز ہیں، وہ سارے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے، وہ بے شک بدھسٹ ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ واٹس ایور کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے پہلا لے لیا ہے اپنا سٹیپ۔ اب اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امامت تو اس نے کرا لی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں امام ہونا بھی ثابت کر رہا ہے، اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہماری یہ حکومت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو یہ ان کی ہے، ہماری یہ حکومت، اور ہم کہہ رہے ہیں شہزادہ آ رہا ہے۔ تو اب ان کڑیوں کو ملائیں کہ پوری دنیا میں آج سے پہلے اس طرح سے نام نہیں تھا، اس طرح سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور اس طرح سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں دکھائی گئی، اور ایران کو زیادہ پرومیننٹ کرنے میں جو کردار ہے وہ کفر کا نہیں ہے کہ کافروں کا کردار زیادہ ہو گیا یا اینٹی ان کا کردار زیادہ ہو گیا، وہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک کا کردار ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ یہ لوگ زمین سے ایسے چپک گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہلکا سا بھی سر اوپر کیا تو مارے جائیں گے، موت کے اور افلاس کے خوف نے ان کے قدم چپکا دیے ہیں، مولویوں کے قدم چپکا دیے ہیں، یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ایران کھڑا نظر آ رہا ہے، یہ لیٹ اتنا گئے ہیں کہ ون اینڈ اونلی ایران کھڑا ہے، بس اور کوئی نہیں کھڑا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو irrelevant خود کیا ہے، حالانکہ ان کا بھی مذہب یہ کہتا تھا، ان کا بھی اللہ کا حکم تھا بہادری، جہاد، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، کلمہ حق کہنا، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھی تربیت میں نسیم حجازی جیسوں کے ناولز، اور انہوں نے تھوڑی سی ہیرویٹک اور بڑی وہ ہیروئزم ڈالا ہوا تھا۔ اسامہ صاحب، خوراک کا بحران، آپ نے کہا تھا خوراک ذخیرہ کرنا، اس وقت مڈل ایسٹ اس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پرسوں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ہمارے جو مسلم ممالک دوست ہیں، ان کو شائع خورد و نوش کی ترسیل شروع کی جائے، وہاں پر شائع خورد و نوش کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ اب پہلے مرحلے پہ گندم جا رہی ہے، پھر باقی شائع خورد و نوش جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اب میں اللہ سے ہم تو عاجزی مانگتے ہیں، وہ مانتا تھا کہ اتنا بڑا کرائسس آئے گا، اور پاکستان اب اشیاء خورد و نوش خلیجی ممالک کو بھیج رہا ہے۔ ایک یہ بات۔ اگلا سوال، یورپ میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، رشیا کہتا ہے کہ میں پائپ بند کر دوں گا، آپ سڑکوں میں ہوں گے۔ تو اگر آمنہ ہرمز اور 2-3 دن بند رہتی ہے تو پوری دنیا کیسے اس چیز کو برداشت کرے گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں مستقبل میں آپ کو میں نے کتنا عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کارپوریٹ فارمنگ میں آ جائیں، اپنی وہ جو سارے فیکٹریوں والے اپنی بورڈ بنائیں، کارپوریٹ کمپنیز کریٹ کریں، فارمنگ میں چلے جائیں، لوگ اپنے مل کے فوڈ کی طرف چلے جائیں۔ پھر یہ بھی سمجھایا تھا کہ گولڈ ایک خاص حد تک رہتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی کولیپس کرے گا، فوڈ ہی رہے گی۔ ہاں ابھی نہ پریشان ہو آپ لوگ، جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے گولڈ بڑا نیچے جا رہا ہے، گولڈ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ان فیو اس میں 4.40 سے 5.50 یا 70 تک گیا، تو ڈیفینیٹلی یہ فلکچویشن وہی فلکچویشن رہے گی جو 4.20 ہو جاتا تھا، کبھی 4.50 60، تو اس میں پریشان نہ ہوئیے گا۔ مجھے لگا کہ بتا دوں ان کو کہ یہ اب
दूसरा, एग्रीकल्चर ही मुस्तकबिल था सर्वाइवल की, जो हम देख रहे थे, आपको तैयारियां करा रहे थे सादगी फूड इसकी तरफ। अब देखें, पाकिस्तान की सिर्फ मसला विल का है, नियत का है, और हमारे जो इस टाइम का माहौल है, जो आपका सो कॉल्ड अशराफिया या स्टेटस को या आपके ब्यूरोक्रेसी जो इसको एक अपना ही निजाम बना के बैठी हुई है, डेफिनेटली जब आईएमएफ गया, जब अमेरिकी डॉलर ना मिला, तो इसने कोलैप्स करना ही करना है। तो फिर जो आपके असल बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे जो असल मुहिब वतन, जो इनको अपना दर्द होगा, वो इस फॉर्म में मौजूद है, वो आगे आएंगे, टेक ओवर ले लेंगे, और पाकिस्तान एक अच्छी उसमें फ्लो करेगा, क्योंकि ये 70% एग्रीकल्चरल कंट्री है। और आप ये देखिएगा कि अभी गल्फ को जरूरत पड़ेगी ना। अब देखें, डॉलर चाहिए थे तो अमेरिका पे हो था, चलो इन शॉर्ट यूं समझो, सादा सा असूल, डॉलर चाहिए थे तो अमेरिका पे हो था, जब रोटी चाहिए होगी तो पाकिस्तान पे हो बन सकता है, क्योंकि आपके पास गंदम चावल सब कुछ आपके पास है। तेल ये पी के कोई वो जैसे कहते हैं ना कि क्या करेंगे इधर, और सुने, ये जितने नशे हैं ना, ये खा के चढ़ते हैं, समझ रहे हैं, मतलब उस तरह से नहीं, गंदम खाएं चावल खाएं फिर मूड बने, फिर आप मतलब जिस्म में ताकत है, लेकिन पेट्रोल पी के कुछ नहीं होता। और वैसे भी जब स्ट्रेस आई हो तो वैसे ही दिमाग आउट होता है। तो इसलिए अब दुनिया की जो इधर का रुख है, पाकिस्तान की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बननी है, वो इस सेंस में, इस खिते की, कि ये तेल क्या कर लेंगे। अच्छा मान लो ईरान के पास तेल नहीं था, तो फिर अमीर क्यों नहीं था? अमीर नहीं था कि डॉलर नहीं था। इस दुनिया में अमीर होने के लिए खुदा अमेरिका को मानना था, डॉलर को सलाम करना था। वो जमीन बोस हो रहा है। अब वो जमीन बोस होता है तो ओरिजिनल पे दुनिया चली जाएगी, और ओरिजिनल में आपकी फूड ही है बस, सर्वाइवल, जिसके पास खुराक वही बादशाह। तो अब आपके ये घूम फिर के, अच्छा दूसरा एक और भी एंगल समझे। आप तो सब जस्ट यूएई को सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि पूरी दुनिया में सऊदीया की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि मशरिक से झंडे जाने की बात हम रिवायतों में पढ़ते थे, आज मुआहदा भी हुआ है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही है जो बांग्लादेश है, जो सऊदीया को अपने सीने से लगाएगा, दिल से लगाएगा, और इसको दिलो जान से अपना समझता है। बाकी दुनिया की सारी नस्लों का, जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट, बस वो वैसी ही है कि जिधर भी है, अभी पढ़ ली तो नीट ली और चल रहा है काम, काइंड ऑफ। हर कोई पहले उनमें नस्लें हैं। अब आज एक जो बड़ा नुक्ता आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि आपको पता है कि जो हिरन की जो स्पीशीज होगी, अगर मान लो कि बहुत आगे जाके भी उसकी हालत बदल भी जाए, कई क्रॉस हो जाए, कई वो हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलांचे भरना, उसकी जो स्लिमनेस है, वो कहीं ना कहीं कोई तो रंग उसके हल्के फुल्के उसमें होंगे। हाथी तो नहीं बनने लगा ना अब हिरन। इसी तरीके से ये समझाने लगूं, आप जरा टिक के सुन लें, ये इस टाइम की आपकी सदी की सबसे बड़ी जैसे सेंसिबल बात होगी, जो आप लोगों को अगर समझ आ गई तो आप खुद भी सारे नक्शे समझ जाएंगे। देखें, आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की एक खून चलता है, आपकी नस्लें चलती हैं, जैसे जानवरों की स्पीशीज होती है, इंसानों में भी एक खून चलता है, उनकी वो एक खून की कहानी है, जो यहाँ से अरब से जाता है, जो ईरान फतह होता है, फिर अफगानिस्तान फतह होता है, फिर पाक व हिंद, फिर बांग्लादेश इंडिया तक पहुंचता है। वो सारे का सारा खून जो है, वो किधर किधर से क्रॉस कर किया गुजरा, वो आपके अरब से गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया के एंड कुछ नेपाल, कुछ आपकी वो आगे बांग्लादेश, और ये सारा एरिया। अब आप सारे ये देखें कि वो मिथ जो है, जो लोग समझते हैं अफगानिस्तान को कोई वो नहीं कर सकता अफगानिस्तान को कोई फतह नहीं कर सकता, और फलाने को कोई फतह नहीं कर सकता, अच्छा इनको नहीं कर सकता, उनको नहीं कर सकता।
आप वो समझे कि वो जो उसकी क्रॉस होता होता उस ब्लड लाइन का जो क्रॉस हुआ, उसने ये सारा एरिया कनकर किया हुआ, उसके ब्लड के अंदर है इसको एडजस्ट करना। अब वो खून होना है वापस को, जब वो वापस को होना है तो उसके रास्ते में मोदी हुआ तो गया। अब टेक्निकली इसको समझिएगा, आज बड़ी इसमें बस बात होगी तो हो गई। जब मोदी सामने आया तो गिर जाएगा, इंडिया सामने आया गिर जाएगा, पाकिस्तान आया गिर जाएगा, अफगानिस्तान आया गिर जाएगा, ईरान आया गिर जाएगा। वो ब्लड लाइन जब चलनी शुरू होगी तो वो मशरिक से जा रही होगी और पहुंचेगी वापस मक्का। अब उसके सामने वो 100 टाइम्स मोर जीनियस और शार्पर देन एवर है, क्योंकि वो अब इतनी जगहों की पानी और लर्निंग उस ब्लड में, उस खून ने अपग्रेड किया है, उस खून ने अपग्रेड किया। अब उस ब्लड लाइन में जो सबसे ज्यादा आपको फैमिली मिलेगी, वो सबसे पहले वो है जो यहूदा की 12वीं पठान, अपने आप को पठान का इनको लकब मिला, ये पठान हो गए। और दूसरे सैयद फैमिली के वो लोग, अरबिक सैयद, जो यहाँ से सैयद फैमिलीज मूव की। अब यहाँ के जो लोकल्स थे, यानी कि यहूदा की नस्ल जो पठान की उसमें आए, हजरत यूसुफ की उससे, और सैयद फैमिली, ये सारे जब कनकर करते हुए जब वापस गए, अब मैं आपको बताता हूं, अब जब इन्होंने रुख इधर को किया, वापस को, वेस्ट को, तो जो भी आया गया। अब लोगों को इस पे एतराज जरूर होगा, लेकिन अफगानिस्तान को अब जो मिला है वो अपग्रेडेड वर्जन वापस को आया है, जो इसको पहले क्रॉस करके गुजर गया था। तो आपका आर्मी चीफ कौन है? राजपूत है? बताएं ना, राजपूत है आपका आर्मी चीफ? सैयद बादशाह, सैयद। अभी मैंने आपको 2 कौमें बता दी, आप उल्टे हो सीधे हो इसको निकाल लें आप। इनके अंदर ही बंदा जब भी होगा मुंह इधर का करेगा, तुन के रख देगा, बस यूं समझ लें। ये आपको, ये कौम जब उठेगी हैदराबाद से, उस साइड से जब मुंह करेगी तो मोदी रगड़ा जाएगा। ये ब्लड लाइन जैसे ही वापस वेस्ट का मुंह करेगी, इन्हीं से ही उम्मीद थी, इन्हीं के बारे में कहा गया था कि मशरिक से ठंडी हवाएं, मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं, मशरिक वाले जब इधर को आएंगे तो वो, हालांकि और किसी की अटैचमेंट ही नहीं है भाई इस जमीन से। ईरानी जितने मर्जी हो जाए, ईरानियों का कभी सुना है आपने कि ईरानी कोई बहुत ज्यादा इससे अटैच्ड है? आपके ये बॉर्डर के जितने मुल्क हैं वो सऊदीया से अटैच हों, क्योंकि जो गए इधर की मट्टी थी, इधर ही वापस अपग्रेड होके आ रही थी, तो उसी को वो एहसास अटैचमेंट जो है वो लाशऊरी था। तो अब ये बात समझ लें कि इस थ्योरी के तहत आप जब रिवायतों को देखेंगे, इस सारी चीजों को देखेंगे, ये सारा फैक्ट होगा एस्टैब्लिश। अब आ जाएं कि जो इसका पहला फेज है जिस पे आप लोग एंटर हो गए हैं, वो ये होगा कि ईरानी अपनी धार दिखाएंगे और अमेरिका के घुटने लगा देंगे। लेकिन इस सब में 2 हाथियों की, उसका जैसे कहते हैं वो होगा, ये ब्रेक होगा। लेकिन इसी असना में जो दूसरे दा लगाने को बैठे हैं, चाइनी और बाकी, वो अपना रिट बनाने लगेंगे युआन में। जैसे उसने कहा युआन में निकाल लो इधर से तेल या जजीरे या वो जो स्टेट ऑफ हुर्मत से युआन में डील कर लो। मैं आपको बताऊं कि मुस्तकबिल में अब ये नहीं होना। और ये जी चाइना सुपर पावर शावर, आपको पहले दिन से कहा था कोई सुपर पावर नहीं है, बस अब अल्लाह सुपर पावर है आगे ओनली। अब उसने अपनी थोड़ी थोड़ी जिन्होंने उंगलियां फंसाई हुई है ना, उनको उसने अपना रंग दिखा देना है। और ये अभी फर्स्ट फेज है, इसमें ब्रेक होना है। इसके अंदर से असल जो लोग हैं, आप इन सबको समझने लग गए अपने फाइनल हीरोज ना, इस वक्त के, इस टाइम के नहीं। फाइनल हीरो जो है वो अभी इस सारे जो शो सजने जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा खिता, इसके अंदर से अब जो अगले हीरोज निकलने हैं वो है असल प्रोडक्ट। और वो बहुत, वो जालिम और घातक और सो शार्प
وہ گزرنے جب چلنے شروع ہوں گے تو بس گزرتے چلے آئیں گے.